राजनीति एक जहर है, इसे अभी पीने का वक्त नहीं आया। एक्शन। पानी नहीं तो बैठ जाइए। Second one also tell. तो पीने का वक्त अभी नहीं आया, पीने का वक्त अभी नहीं आया। तो किसी भी हालत में इसे मंडी में खरीदने और बेचने का सामान नहीं बनने चाहिए। मंडी की खुलवारी थी ना, बाकी आप उसमें स्लो है थोड़ा। सफलता मिलनी आसान है, मुश्किल है सफलता के उस मिले हुए मकाम पर अपने को कायम रखना और बनाए रखना। और इस जार को पीने का वक्त अभी नहीं आया। तो हमारे साथ अमर सिंह जी हैं। अमर सिंह जी का एक नया अवतार हम यहाँ पर देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अपनी आने वाली फिल्म के लिए, और ये अखबार में चर्चे भी हो रहे हैं। सुदर्शन सिंह आपका नाम है फिल्म में। सबसे पहले स्वागत आपका IBN7 में। और एक सर, आप ये बताइए कि नए अवतार में देख के हम तो चौंक गए हैं आपको, इस तरह से आपके हमने फिल्म में आपका शूट देख रहे हैं, डबिंग हम आपका करते हुए देख रहे हैं। आपका अनुभव कैसा रहा पूरी फिल्म में? देखिए, हर सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति जिसका प्रस्फुटन इलेक्ट्रॉनिक एरा में हुआ हो, वो वन टेक आर्टिस्ट होता है। और जानते हैं आप, तन के हवस मन को गुनहगार बना देती है। दिवाली में पटाखे और रॉकेट प्रतिबंधित हो गए हैं, प्रदूषण के कारण लोग संयमित हैं, लेकिन पत्रकारिता के रॉकेट सार्वजनिक जीवन के व्यक्ति को किस कोने से कब आकर के उसको छेद दें, भेद दें, और उसके पास कोई बचाव का रास्ता नहीं रहता। लेकिन सार्वजनिक जीवन का व्यक्ति वो पत्रकार को देखकर जितना भी वो उसे खराब लगे, वो आडंबर करेगा, मुस्कुराएगा। अरे मतलब इसका मतलब है कि हमें देख के आपको कुछ खराब लग रहा है, यहाँ पे स्टूडियो में घुस गए ना हम इनके आपके डबिंग के टाइम पर। हम अगर इलाहाबाद के संगम में नग्न गंगा स्नान की डुबकी लें और मध्य रात्रि में जाएं और हर्षित प्रफुल्लित और मुदित हों कि कोई देख नहीं रहा है, और डुबकी लेकर निकलें तो पता चला कि कमरे के फ्लैश बल्ब चमक रहे हैं। लेकिन डुबकी के बाद जो पुण्य मिलता है ना, तो इस ये डुबकी जो यहाँ लगने वाली है आपकी IBN7 पर, इसके बाद आपको लगता है दर्शकों को पुण्य जरूर मिलेगा इस फिल्म के लिए, तो डुबकी तो जरूरी है सर। ये बताइए सर कि आप जो है फिल्म में इस पर्दे पर आप आ रहे हैं, आपका ये कैसे थॉट आया कि मैं एक फिल्म में एक अभिनय करूँ इस तरह से? मुझे ये थॉट नहीं आया, ये थॉट पत्रकारों को आता है। आप लोग लगता है कि मैं थोड़ा शिथिल हूँ सार्वजनिक जीवन में, तो आप लोग मुझे मिस करते हैं। तो अगर सही जीवन में नहीं तो इस तरह से केरल के कुछ पत्रकारों ने एक मलयालम फिल्म बनाई, उसमें मुझे ले लिया, और एक महिला को कहे आपकी पत्नी है। मैंने कहा यार, फिल्म के पर्दे पे सही हमारी पत्नी कुछ ठीक ठाक हो। बोले किसको चाहते हैं? हमने कहा डिम्पल कपाड़िया को चाहते हैं, तो हमारी पत्नी बनी। तो बॉबी के समय में जो एक अभिलाषा थी एक किशोर के तरह कि काश हमारी भी पत्नी ऐसी होती, डिम्पल जैसी होती, तो सही जिंदगी में नहीं, पर्दे पर डिम्पल मिल गई पत्नी बनकर। तो वो भी पत्रकारों की मेहनत थी। JD, जर्नलिस्ट डिटेक्टेड, यानी पत्रकार पकड़ा गया, जिसको खड़ी भाषा में आप कहें जो दर्शक समझ लें, पत्रकार पकड़ा गया, यह फिल्म का शीर्षक है। और इसे पत्रकार ही इसको व्यक्त कर रहा है। फिल्म जो है सर पत्रकारों पर बन रही है, पत्रकारों से कुछ इर्द गिर्द है कहानी इसकी? इर्द गिर्द नहीं, पत्रकारों की ही कहानी है। पत्रकारों की कहानी है, लेकिन आप इसमें भी जो है राजनीतिज्ञ बने हैं, नेता बने हैं। चोली दामन का साथ है, बादल और बिजली और चंदन और पानी, नेता अभिनेता। लेकिन इसको लग रहा है बिजली पत्रकारों पे गिरने वाली है इस फिल्म में। देखिए, कभी नाव पानी पर, कभी पानी नाव पर, ये तो होता ही है। कभी दिन होता है, कभी रात होती है, कभी रात होता है, कभी दिन होती है। सहज है सीधी राह पे चलना, देख के उलझन बच के निकलना, कोई ये चाहे माने न माने, बहुत है मुश्किल गिर के संभलना। अच्छा, आपका किरदार जो है वो कैसा है? किस तरह के आप इसमें पॉलिटिशियन बने हैं? एक सीधा सपाट राजनेता जो ईमानदारी के रोग से ग्रसित है, जो वर्तमान राजनीति की आधुनिक राजनीतिक व्यवहारिता के प्रतिकूल आचरण है, और इसका कुभाजन है, इसका शिकार है, इससे अभिशप्त है। यही कहानी है, और इस हद तक अभिशप्त है कि उसे आत्महत्या करनी पड़ती है। अच्छा, ऐसा है इसमें?
सर किस प्रांत के बने आप नेता, और क्या यूपी के हैं, राजस्थान के हैं, हरियाणा के हैं, किस किस जगह को टच किया? ये तो मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया, लेकिन हिंदी का बेल्ट है। हिंदी का बेल्ट पहले से भी कहते थे, लेकिन आजकल हिंदी और गाय और क्षेत्र, हिंदी गाय और क्षेत्र प्रसिद्ध है। ये चुनाव का मुद्दा है, चुनाव को प्रभावित करने का मुद्दा है, और चुनाव के बाद एक चाय पर चर्चा थी और आजकल गाय पर चर्चा है। प्रीमियर पार्टी रखी जाएगी फिल्म? भाई मैं अब प्रदर्शनवाद से दूर हूँ, नेपथ्य में हूँ। सर लेकिन आजकल फिल्में चलती नहीं ना, अगर पब्लिसिटी ना की जाए फिल्मों की तो बहुत पब्लिसिटी, बहुत पब्लिक इवेंट सब लोग करते हैं, अमिताभ बच्चन भी करते हैं। अमिताभ बच्चन करते हैं, फिर भी उनकी फिल्म समिताभ नहीं चलती है, और कोई बिल्कुल नहीं करता। प्यार का पंचनामा 2 बनाता है, अनजाने चेहरे होते हैं, फिर भी पिक्चर खान बंधुओं से के लगभग मुकाबले की कमाई कर लेती है। कोई लाख करे चतुराई, कर्म का लेख मिटे न रे भाई। अगर निर्माता निर्देशक के भाग्य में लिखा होगा कि पिक्चर चलेगी तो बिना प्रचार के चलेगी, भाग्य में नहीं लिखा होगा। सर मैंने सुना है इसमें डायलॉग जो है वो आपने खुद ही लिखे भी हैं इस फिल्म के लिए डायलॉग। कोई ऐसा डायलॉग जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो, ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा हो, वो आप दर्शकों के लिए बताएंगे? जी हाँ, तन के हवस मन को गुनहगार बना देती है, सत्ता की भूख इंसान को गद्दार बना देती है। सर अब मन कर रहा है एक और डायलॉग सुनने का। राजनीति जहर है, और इस जहर को पीने का वक्त अभी नहीं आया है। वाह सर, मुझे तो फील आ रही है कि फिल्म आपकी अच्छी जाएगी, और आप काफ़ी उत्साहित भी दिख रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस तरह से उत्साहित देख के फिल्म के लिए। और पूरे स्टार कास्ट जो है उस तरफ जो बैठी है वो भी काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। सर ये बताइए कि आपने बताया कि एक कोई फिल्म थी आपकी पसंदीदा हीरोइन उसमें मिली, इसमें भी ऐसा कुछ हुआ? कोई नहीं तो आइटम सॉन्ग मिला हो आपको, आइटम सॉन्ग में कोई ऐसी सुंदरी मिली हो? कोई नहीं मिली, न तो वो उम्र है, हर चीज़ की एक उम्र होती है। एक उम्र थी 30 साल पहले जब बॉबी लगी थी, तब डिम्पल पसंद आई थी। अब आज की पीढ़ी का युग है, अब आज की पीढ़ी को वरुण धवन अच्छा लगता है, अब उन्हें शाहरुख खान भी बूढ़ा लगने लगा, अमिताभ बच्चन तो दद्दू लगने लगे। तो फिर भी अब एक गाना आया था ना कि दिल तो बच्चा है जी, फिर भी मतलब जो अच्छी आपको लगे, एज अ कलाकार आपको अच्छी लगे, जो बहुत सुंदर कलाकार भी हो, तो इस फिल्म में अगर है कि एक फिल्म और बनाने वाले हैं अगली, तो क्या पता उसमें ऐसा भी मौका आ जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अभी तो देखा भी नहीं कौन कौन है, और दिल तो बच्चा है भी सही है। और आप तो इस तरह से मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं 60 का होने जा रहा हूँ, लेकिन आप शायद मुझे ये कहना चाहते हो उमरिया ढल गई तो क्या हुआ, दिल तो जवां है। लेकिन आपके चक्कर में मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि अभ्यस्त हूँ मैं आप लोगों को झेलने का। बहुत अभ्यस्त लग रहे हैं, और इतना मैंने कई सर फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू किए हैं, और आपका एज अ पॉलिटिशियन मैंने इंटरव्यू पहले भी किया, लेकिन जितना आज मुझे मज़ा आ रहा है इंटरव्यू करने में, आपको इस अवतार में देखने में, मुझे उम्मीद है कि आपको करके पूरा फिल्म का शूट और ये डबिंग बाकी प्रोसेस में आपको भी मज़ा आएगा। देखिए, कोई भी काम करिए मत, और जो करिए मन से करिए। सर जब मैं निकला ऑफिस से तो मुझसे ऑफिस के कई लोगों ने बोला, अच्छा अमर सिंह जी से मिलने आ रहे हो तो मुलायम जी पे एक सवाल पूछ लेना, बिहार चुनाव पे एक सवाल पूछ लेना। लेकिन अभी माहौल कुछ अलग लग रहा है, लेकिन सर ऑफिस ने सबने मुझे बोला है तो पूछना पड़ेगा सर। तो सर उनको नहीं होता जाएगा, या उनके लिए क्या है, क्योंकि महागठबंधन से वो अलग हो गए, अब वहाँ तो महागठबंधन की सरकार भी बन गई। सफलता के कई बाप होते हैं, और विफलता का पिता कोई नहीं होता। तो आज इस सफलता के पिता कई हैं, राहुल गांधी भी हैं, लेकिन सच पूछिए तो इस पूरे प्रकरण के मूल में अगर कोई है तो मुलायम सिंह जी ही रहे, जिन्होंने अपने समधी लालू को इस बात के लिए मजबूर किया कि वह नीतीश को मुख्यमंत्री मान ले हर हाल में। तो लेकिन वाली बात नहीं हो गई, आपने कहा कि फूल और सुगंध का साथ है, कि माली ने लगाया फूल को लेके राजकुमार, ऐसा तो नहीं हुआ? बिल्कुल ऐसा ही हुआ। माली मुलायम ने लगाया फूल, और उस फूल को ले गए राजकुमार राहुल गांधी। मुलायम सिंह से मिलने आए थे नीतीश, और मुलायम सिंह बाढ़ जोते रहे कि जरा सियाहट होती है तो दिल कहता है कहीं ये नीतीश तो नहीं। लेकिन नीतीश नहीं आए, और जो समय साक्षात्कार मुलायम सिंह के लिए निर्धारित था, वो पूरा समय साक्षात्कार राहुल गांधी को समर्पित हो गया। उन्हें 40 सीटें मिली और मुलायम सिंह को 5। सवाल 5 सीटों का नहीं था। लालू जी और मुलायम जी अब एक परिवार है, तो लालू की जीत मुलायम सिंह जी की जीत है, मुलायम सिंह की जीत
और भूलिए मत मुलायम सिंह जी लड़के वाले हैं और मुलायम सिंह और लालू जी लड़की वाले हैं। और इस बात से इनकार न तो लालू जी कर सकते हैं, मुलायम सिंह कर सकते हैं, लेकिन दिल तो दुखेगा ही ना कि हमने पकाया खाना, हमने पकाई खिचड़ी और खा गया कोई और। तो बात की खाल नहीं निकालनी चाहिए। लेकिन सर, अब जैसे आपको तो काफ़ी अभ्यस्त हैं आप पत्रकारों को भी टैकल करने में, इन सब चीज़ों को करने में, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कोई एक सलाह कह लीजिए या एक सलाह, अगर आपको लगे शब्द गलत है, शब्द चुन लीजिए कोई एक मैसेज आपको लगता है कि ऐसे में मुलायम जी या उनकी पार्टी को कुछ सीखना चाहिए आगे, ताकि ऐसा ना हो दोबारा कि वो फिर से बीज बोएं और पौध का जो है कोई और फल आएगा? मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि राजनीति में गरज परस्ती, मुझे देखिए 14 साल तक समाजवादी पार्टी को देने के बाद मैं निष्कासित हूँ। 6 साल के लिए 5 साल हो गया मेरे निष्कासन का, 1 साल बाकी। तो राजनीति दिल से नहीं दिमाग से की जाती है। और किस किस को आप सबक देंगे? एक धर्मनिरपेक्ष सरकार इंद्र कुमार गुजराल की इस मुद्दे पर आदरणीय सोनिया जी ने तोड़ दी कि मेरे पति का हत्यारा द्रमुक दल इसमें सम्मिलित है, और बाद में उसी द्रमुक दल के साथ उन्होंने स्वयं सरकार बनाई। राजनीति का खेल अभूतपूर्व, कभी तुम भूतपूर्व कभी हम भूतपूर्व। राजनीति में एक ही नीति है, कोई नैतिकता नहीं। चाहे सोनिया जी हों, चाहे नीतीश जी हों, हमारे बेचारे मुलायम सिंह जी को आप क्यों दोष देते हैं? सब हमाम के अंदर सब दंगे हैं, सबकी एक नीति है, राज करने की नीति, यही है राजनीति। 2G का राक्षस उत्पन्न हुआ तो कहा चिदम्बरम को मत खाना भाई, राजा तैयार है और कानी मुझे तैयार है। उसी तरह से CWG का राक्षस पैदा हुआ, कहा सीरा जी को मत खाना भाई, सुरेश कलमाडी तैयार है। उसी तरह से कैश फॉर वोट का राक्षस जागा, कहा सोनिया गांधी, अहमद पटेल, मनमोहन सिंह को मत खाना भाई, अमर सिंह तैयार है। राक्षस तुम्हें भोजन चाहिए देते हैं क्योंकि अमर सिंह दलहीन है। सर ये बताइए कि बस मेरे आखिरी सवाल और है, क्योंकि बहुत आपकी स्टारकास्ट बाकी वेट भी कर रही है, कि अब राजनीति में दोबारा आपको कब और कैसे देखने का हम लोग को देखा जाएगा? कब एज अ पॉलिटिशियन दोबारा मैं इंटरव्यू करूंगा आपका? जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृति बनकर आई, दुर्दिन में आज बरसकर आंसू बनकर वो छाई। हमें बताया गया कि पाकिस्तान और चीन दोनों नहीं चाहते हैं कि हम परमाणु क्लब में आए। हमने पाकिस्तान और चीन दोनों की मिलीजुली इच्छा के विरोध में देश हित में यह काम किया। सरकार नहीं बचती तो परमाणु करार नहीं होता। कलाम साहब के कहने से किया, अब मैं कहने की हिम्मत जुटा रहा हूँ। मनमोहन सिंह को मना कर दिया था, फिर कलाम साहब पे जोर देने पर कहा, लेकिन मिला क्या? छोटे छोटे बच्चों को आंसू, समाज में दमन, और सिर्फ इसलिए समय तो बताऊं कि एक गांव में एक राक्षस आया और वह हर किसी को उठा करके खाने लगा। तो मुखिया ने कहा हम देंगे, सुहाग रात में जो दंपत्ति उन्हें मत खाओ, जो बूढ़ा मर रहा है उसे खाओ। तो कई राक्षस उत्पन्न हुए उस दौरान। 2G का राक्षस उत्पन्न हुआ तो कहा चिदम्बरम को मत खाना भाई, राजा तैयार है और कानी मुझे तैयार है। उसी तरह से CWG का राक्षस पैदा हुआ, कहा सीरा जी को मत खाना भाई, सुरेश कलमाडी तैयार है। उसी तरह से कैश फॉर वोट का राक्षस जागा, कहा सोनिया गांधी, अहमद पटेल, मनमोहन सिंह को मत खाना भाई, अमर सिंह तैयार है। राक्षस तुम्हें भोजन चाहिए देते हैं क्योंकि अमर सिंह दलहीन है, उनके पीछे कोई दल नहीं है। रेवती रमन सिंह को मत छूना, ना 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 ना। समाजवादी पार्टी क्या के संख्या की जरूरत है। अमर सिंह बड़ा चारा है, बड़ा नाम है, लेकिन उनके पीछे कोई ताकत नहीं है। तो उस राक्षस को भोजन के लिए हमें पेश कर दिया गया। गरज परस्त जहां में वफा तलाश न कर, यो सह है जो बनी है किसी और जहां के लिए। न तू जमी के लिए है न आसमां के लिए, तेरा वजूद तो है सिर्फ दास्तां के लिए। मनमोहन सिंह की दास्तां के लिए, कांग्रेस की दास्तां के लिए। एक डायलॉग के साथ फिर मैं चाहूंगा कि हम अपने इस अभूतपूर्व इंटरव्यू का जो है पूरा करें इसको। राजनीति और सत्ता एक जहर है और इस जहर को पीने का वक्त अभी नहीं आया है। ये बात मैं फिल्म में भी मैंने कही थी और वास्तविक जीवन में भी अगर मेरी चली तो मैं यही कहना चाहूँगा।